और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट उतना ज्यादा बेटर नहीं गया। अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में इतनी इजीली परसेंटाइल नहीं बढ़ती है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं। और सेकंड अटेम्प्ट पे मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर में होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो 1.5 मंथ के अंदर में मेंस के अंदर में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती है। सो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे? और मेरे टाइम पे भी यही 3 स्ट्रेटेजी मैंने बोर्ड्स के लिए फॉलो की थी। 8 से 10 दिन के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था बोर्ड्स के अंदर भी। जे एडवांस में सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जे मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट 27 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो चलेगा आपका 1 फरवरी तक। उसके बाद में आपकी बोर्ड्स की एग्जाम स्टार्ट होगी, जो होगी 15 ऑफ फरवरी से, जो चलेगी नियरली अबाउट टू 9 to 10 मार्च। तब तक सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद आपका जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आता है, जो रहेगा 1 to 15 ऑफ अप्रैल। फाइनली आपके जेई एडवांस का पेपर होगा 26 मई को। सो इन शॉर्ट आपके पास में जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ने के लिए आपको नियरली 1 मंथ है। एडवांस के लिए आपके पास में 1.5 मंथ के अराउंड है आफ्टर जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट उतना ज्यादा बेटर नहीं गया। और इस वीडियो के अंदर में एक रोड मैप डिस्कस करते हैं कि कैसे हम प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करके फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ने के बाद भी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में किस तरीके से हम एक बेटर परसेंटाइल ला रहे होंगे और फाइनली जाकर एक अच्छे आईआईटी सिक्योर करेंगे। अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में इतनी इजीली परसेंटाइल नहीं बढ़ती है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नियरली 93 परसेंटाइल आते हैं, और वही सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में 99.3 परसेंटाइल आते हैं। और फाइनली जे एडवांस के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 5887 आती है। एंड करंटली आई एम स्टडीइंग एट आईआईटी मद्रास। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको हर एक चीज को एक प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतने ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे कि मेरे परसेंटाइल 90 के ऊपर जा पाएगी, तो इस कंडीशन के अंदर में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बोर्ड्स को देनी चाहिए, ताकि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो तब आपको बोर्ड्स के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। आपकी एक अच्छी खासी परसेंटाइल हो बोर्ड्स के अंदर में। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसे लगता है कि मैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करके एक महीने के अंदर में अबाउट 95 परसेंटाइल तक ला सकता हूं, फाइनली आईआईटी भी क्लियर कर सकता हूं, डेफिनेटली आपने बोर्ड्स के ऊपर जेई को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन वही ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% के तो ऊपर आए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख चुका हूं जिन लोगों की जेई में 97-98 परसेंटाइल आई थी, लेकिन बोर्ड्स में उनके 75% के ऊपर ही नहीं आ पाए, तो वो पूरी जेई की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है कितना टाइम किस पे देना है। जैसे ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको पास 15 दिन बचते हैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 15 फेब से आपकी बोर्ड्स की एग्जाम स्टार्ट होगी। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके 75% के ऊपर तो डेफिनेटली बोर्ड्स में आ ही जाएंगे, तो आपने पूरा समय बोर्ड्स के ऊपर नहीं देना है, आपको थोड़ा थोड़ा जेई का भी पढ़ते रहना है उस पूरे दौरान। वेल, बोर्ड्स, सेकंड अटेम्प्ट, जेई एडवांस, इन सबके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे। बट आपकी बोर्ड्स की एग्जाम हो जाने के बाद आपके पास में नियरली 1 to 1.5 मंथ बचते फॉर योर जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट। और ये बेस्ट टाइम होगा जहां आप अपना पूरा कंप्लीट सीन बदल सकते हो। भले आपकी जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में जो परसेंटाइल आई हो, लेकिन 1.5 मंथ एक सफिशिएंट टाइम होता है जहां आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके 99 परसेंटाइल ला सकते हो। और अगर आपकी एक बार 99 परसेंटाइल आ गई मेंस में, तो एडवांस क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकंड अटेम्प्ट हो जाने के बाद नियरली आपके पास में 2 to 1.5 मंथ बचता है फॉर योर जेई एडवांस। फॉर जेई एडवांस अगर किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में एक बेटर परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के अबाव अगर उसकी परसेंटाइल है, तो एडवांस के लिए 1.5 मंथ सफिशिएंट है एक डिसेंट रैंक लाने के लिए। बट इन केस ऑफ एडवांस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मटेरियल यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, बिफोर गोइंग टू स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई गेट वाला हैज कम अप विद सम ऑफ द स्पेशल ऑफर्स ऑन देयर बैचेस ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी। लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इट। लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट विल बी प्रोवाइडेड. MCQs, MSQs and NAT's type of question aligned with the GATE pattern. Live discussion for the practice sheet and PYQ in quiz format with video solution. The Doubt Engine plus regular test series will be conducted. Live lecture by the best faculty of India from Monday to Sunday. So let me introduce batches here. पराक्रम 2025 for chemical जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा सिर्फ 8,999. पराक्रम 2025 डेटा साइंस एंड AI जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 5,600. पराक्रम 2025 for CS and DA जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 8,999. पराक्रम 2025 प्लस ESE प्लस गेट प्लस PSU बैच B जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 12,999. श्रेष्ठ ESE गेट 2026 बैच B जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999. पराक्रम गेट 2025 बैच C जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 5,600. श्रेष्ठ गेट प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच C जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999. Also PW is giving GATE Khazana with 2025 and 26 batches at just ₹11, in which you will get recorded lectures by India's best faculty on PWF. DPP solution will be provided in bilingual. और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Each batch has its own set of book which you can purchase by using link in the description. This is specially designed for GATE aspirants with QR codes for video solutions and detailed chapter wise analysis. All the link is in the description, so make sure to check it out.
सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। सो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे? नियरली अबाउट आपके पास में 15 डेज है फॉर योर बोर्ड्स, और बोर्ड्स के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस चीज के ऊपर में ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उसे सोचना कैसे। ये सारी चीज तो आपको आती है क्योंकि अगर आपने जेईई के लिए सफिशिएंट पढ़ रखा है तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान होंगी। आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली कैसे लिखना है, स्टेप वाइज कैसे लिखना है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको नहीं होगी। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि आपको एनसीईआरटी प्रॉपरली रीड करनी है। इन केस ऑफ केमिस्ट्री जो आपको जेईई में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप प्रॉपरली एनसीईआरटी रीड करके जाते हो तो आपके बोर्ड्स के अंदर में अच्छी खासी परसेंटाइल आ जाती है और आपको जेईई में भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर सेट से आपको वो सबसे ज्यादा सॉल्व करने हैं। आपके लास्ट 10 to 15 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर रखे होने चाहिए। और मेरे टाइम पे भी यही 3 स्ट्रेटेजी मैंने बोर्ड्स के लिए फॉलो की थी। 8 से 10 दिन के अंदर में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था बोर्ड्स के अंदर भी। सो अब आ जाते हैं जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में एक डिसेंट सी परसेंटाइल आ रही है अराउंड 90 परसेंटाइल, दैट मींस जो आपकी थ्योरी है वो तो बेसिक लेवल तक क्लियर है, लेकिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और सेकंड अटेम्प्ट पे मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर में होना चाहिए कि हमें टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना है। और सेकंड अटेम्प्ट में हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और अपने टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव करने का ट्राई करना है। एंड फॉर दिस मेंस के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से अगर आपके कोई चैप्टर्स छूट रखे हैं, कोई चैप्टर अगर आपके बैकलॉग में है, तो उसे वन शॉट के थ्रू क्लियर करने का ट्राई करो। एटलीस्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो सॉल्व होनी चाहिए, भले वो कोई भी चैप्टर हो। जो चैप्टर आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है आपको उसकी रिवीजन करते जानिए, और जो चैप्टर आपके मीडियम लेवल के ऊपर में है जिससे आपके 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसकी आपको टाइम बोर्ड के अंदर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे उसकी उस चैप्टर की लेवल बढ़ते जाएगी और आपसे 70 to 80% क्वेश्चन उस चैप्टर से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो 1.5 मंथ के अंदर में मेंस के अंदर में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती है। नाउ लेट्स कम्स टू जेईई एडवांस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेईई एडवांस में सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रिसोर्स। क्योंकि कई बार होता ऐसा है या पूरे 2 साल के दौरान भी हम गलत रिसोर्स फॉलो कर रहे होते हैं, जो रिसोर्स अप टू जेईई एडवांस लेवल तक है ही नहीं। तो ये मेक श्योर करके चलना है कि इस बार जो भी मटेरियल हम फॉलो करें, जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, वो अप टू जेईई एडवांस लेवल तक होने चाहिए। सेकंड, किसी भी रैंडम स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। जो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको सिर्फ वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। एंड फॉर एडवांस वैसे तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर में बना रखी है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको फिजिक्स का स्कोर मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद केमिस्ट्री पे फोकस करना है, उसके बाद मैथ्स के ऊपर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप मैथ्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि एडवांस के अंदर में आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। इन शॉर्ट, आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि हमें सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में अपनी परसेंटाइल मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में ही किसी की अच्छी खासी परसेंटाइल आ जाती है, अगर किसी की परसेंटाइल 97 परसेंटाइल के अबाव आ रही है, और अगर किसी का फोकस पहले से ही जेईई एडवांस था, तो उसने सेकंड अटेम्प्ट की जगह डायरेक्टली एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अभी से, जिससे उसकी रैंक मैक्सिमाइज हो रही होगी इन जेईई एडवांस। और जिन लोगों की मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी ज्यादा अच्छी परसेंटाइल नहीं आती, वो लोग ट्राई करें कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में अपनी परसेंटाइल मैक्सिमाइज करें और उसके बाद जेईई एडवांस के ऊपर में फोकस करें। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।